हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। फॉर्मूले याद है? पूछ लूं? तुम ही बताओ। अगर n रेसिस्टर पैरेलल में लगे हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? हाँ, आर इक्विवेलेंट, n रेसिस्टर्स लगे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में n रेसिस्टर्स लगे हैं, 1/R1। क्या बोल रही हो? चलो मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं तुम लोगों को, ठीक है? रिकैप करवा देता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का फॉर्मूले, फिर वहां से सवाल करने हैं। सवाल था, सवाल आएगा तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन पे, इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन होता था, ठीक? अगर मान लो n रेसिस्टर्स लगे हैं, सबका रेसिस्टेंस आर आर आर, टोटल n रेसिस्टर्स लगे हैं, तो यहां पे आर इक्विवेलेंट क्या आता था? हैं? आर इक्विवेलेंट क्या आता है इसका? एन आर ना। अगर एन रेसिस्टर्स लगे हैं तो क्या होता है? एन इंटू आर होता है। अगर मान लो कि एक या दो लगे हैं, एक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दो लगे हैं या तीन लगे हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पे सिर्फ सम कर देते हैं ना। आर इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे? आर प्लस आर प्लस आर इक्वल टू कितना? 3R ना, इस तरह से। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? ये सेम पोटेंशियल रहता है। ये अगर ये R1 है, ये अगर R2 है, तो बताओ आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बता दिया था, क्या होता है? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये आता कैसे था, बताया था कैसे आता है आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए? जनरल फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना भी है आगे करते चले जाओ, इस तरह से निकालते थे ये चीज। और उससे पहले कुछ कुछ और सवाल में आ सकता है तुमको, Q इक्वल टू क्या होता है? Na, और I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई P। और क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? हाँ, P/Q, V/Q, पक्का। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? W/Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD क्या होता है? W/Q। तो W क्या हो जाएगा? W पूछा ना, तो बताओ क्या होगा? हैं? तो यहां पर क्या होगा? V इंटू क्यू। उसके बाद क्या बताया था? V इक्वल टू आई आर भी बता दिया था। इतनी सारी चीजें तुम्हें बता गया, इतनी सारी चीजें, इतना सारा फॉर्मूला तुम्हें बताया हुआ है। अब हमें करना क्या है? इसी पे बेस्ड सारे सवाल करने हैं। सवाल है हमारा पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर, पूरे 1 रुपए के लिए, 1 नंबर का। बताओ तो। फिर हम वहां भी जाएंगे आगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन वाले पे। थ्री सिक्सटी नहीं आया? क्या क्या दिया हुआ है वो बताओ तो। गिवन क्या क्या है? हैं? टाइम कितना है? 10 मिनट। और क्या दिया हुआ है?
रेसिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है, कितना है बताओ तो रेसिस्टेंस। अच्छा, 0.6 रेसिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, करंट का याद है। अब तुमको रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट याद नहीं है, करंट का ऐसा यूनिट याद नहीं है, तो कैसे होगा, हैं? रिवीजन नहीं किए, कब करोगे रिवीजन, बोर्ड के बाद, फिर। अरे यहां पर सीधा बोल रहा है, अ करेंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो यहां पर तुम्हारा क्या क्या गिवन है, गिवन है तुमको करेंट, करेंट को हम लिखते हैं CURRENT, और इसको लिखते हैं हम कैपिटल ए से, और ये है 0.6 एम्पियर। उसके बाद क्या गिवन है तुम्हारे पास, टाइम गिवन है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट। लेकिन ये हमारे एसआई यूनिट्स में तो नहीं है, हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट में ले जाएंगे, 10 इंटू 60 इक्वल टू कितना, 600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, अभी अभी बताया था, हाल ही फिलहाल में बताया था, कहां बताया था, किधर बताया था, I इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर Q इक्वल टू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला, ये तो तुमसे पूछा गया था चार्ज कितना उस सर्किट से फ्लो होगा ना, तो तुम्हें निकालने हैं भाई चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, आई गिवन है 0.6 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 600 सेकेंड्स, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 कूलम। और कूलम क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट हो जाता है। बस इतना ही चीज तुम्हें करने थे, ज्यादा टफ तो था नहीं। हिमांशु आया था, बड़े, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। इस बार बताओ क्या क्या गिवन है, आया, पीछे जा रहे हो, हैं, आया तुम्हारा, आया नहीं आया, क्यों, एन इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ई, क्यू तुम्हें नहीं मालूम है, क्यू इक्वल टू आई टी बाई ई, आई तुम्हें पता है, टी तुम्हें पता है, डिवाइड ई से कर दो। लेकिन यहां पे ध्यान देना, आई क्या है, मिली एम्पियर में, तो एम्पियर में चेंज करना होगा, तो मिली एम्पियर क्या करोगे, एम्पियर में लाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आ जाएगा एम्पियर में, तब जाके निकालोगे, अगर डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में निकालने होते हैं।
हाँ, तो गिवन क्या है, करंट गिवन है, करंट है भैया जी हमारा कितना 1 मिली एम्पियर है, इक्वल टू 1 × 10⁻³ एम्पियर, या फिर इसको लिखोगे 0.001। वो लिख के क्या करोगे, सीधा ऐसे माइनस में लिखो, अच्छा लगेगा, कैलकुलेशन में आसान होगा। उसके बाद क्या गिवन है कि पर सेकेंड पूछा है ना तुमसे, पर सेकेंड पूछा है, मतलब 1 सेकेंड के लिए हम निकाल लेंगे। टाइम तुम्हारा सीधा क्या है, और कुछ नहीं बोल रहा है ना, पर सेकेंड पूछा, पर मिनट तो नहीं पूछा है, पर सेकेंड पूछा है, मतलब टी क्या ले लोगे यहां पर 1 सेकेंड ले लोगे। तो बताओ Q इक्वल टू क्या होगा, I × T होता है, तो I कितना है 1 × 10⁻³ एम्पियर इंटू टाइम कितना हो गया भाई 1 सेकेंड हो गया। ये चार्ज कितना आ गया, Q इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ये 1 × 10⁻³ कूलम। अब हमें निकालना है N, N इक्वल टू क्या होता है बताओ, N इक्वल टू होता है Q/E। यहां जो फॉर्मूला दिखाया था तुम्हें Q इक्वल टू N ही होता है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q कितना हो गया 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻⁴ ये भी कूलम, ये भी कूलम, कूलम कूलम मर गया, क्या बचा, तो अब बताओ क्या होगा 10/16 × 10⁻, यहां माइनस के 19 है, ऊपर जाके क्या होगा प्लस के 19, आप ये माइनस या फिर इसको काट दोगे फिर भी हो जाएगा, और प्लस के 19 और माइनस के 19 कट जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, 16 ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया। उसके बाद ये कितना देगा वैल्यू हमें 0.96 यही आता है शायद, यही आता है ना, हाँ यही आएगा इंटू 10⁻16। अब इसको किस में ले जाओगे 6.25 में ले जाओगे, कितना हो जाएगा, हाँ इसको हटाओगे, एक जीरो यहां, एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 625 × 10⁻15। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो क्या करोगे, हैं 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 6.25, मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 15 2 17 17 हो जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हो 6.25 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ए नंबर मैच कर गया, बस ए नंबर आ गया तुम्हारा आंसर। क्या समझ में आया, 1 सेकेंड के लिए ही बोला था ना, इसीलिए हमने यहाँ पर टाइम को 1 सेकेंड ही लिया। तुमने कितना ले लिया था 60, क्यों पर सेकेंड बोला ना, पर मिनट तो नहीं बोला था, पर मिनट अगर बोलता तो हम लेते 60 सेकेंड, पर सेकेंड बोला तो टाइम लेना हमें 1 ही है ना, 1 ही सेकेंड है। क्या आया, कोई दिक्कत इसमें, चले आगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ये बताओ फिर, ए क्या क्या गिवन है यहाँ पे, चार्ज और वर्क डन, क्या पूछा है
वोल्टेज अप्लाइड पूछा है ना, ए होगा। पीडी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना, या वर्क डन बाय चार्ज होता है, तो वर्क डन तुमको गिवन है, वर्क डन गिवन है तो बस हो गया, फिर चार्ज भी गिवन है, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। फिर ये क्या है, परफॉर्म चार्ज परफॉर्म वर्क ऑफ 200 जूल, कितना, 4 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास Q गिवन है, 4 कूलम चार्ज है, W गिवन है, वो कितना है, 200 जूल्स है। तो हमें निकालना था PD, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस W बाई Q, W क्या है, 200J डिवाइडेड बाई 4 कूलम इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 50 वोल्ट। बस, बिल्कुल आसान सा था। ये फॉर्मूला भी अभी बता दिया वहां पे पीछे। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, टेस्ट देने नहीं आए, मुझे वही पे समझ आ गया तुम लोगों ने रिवीजन नहीं किया होगा, जबकि ये टेस्ट कब से प्लान करके रखा था मैं, फिर भी तुम लोग नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 4, जो गिवन रहता है पहले इसको लिख लो, अब देखो कि उससे रिलेटेड तुम्हारे पास फॉर्मूले क्या क्या है, और जो नहीं, जो तुमको निकालना है उसको भी लिखो, और ये व्हाट का साइन लगा दो, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दो, और फिर देखो उस तीनों को रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या। आया, नहीं आ रहा है, देखो इतना आसान सवाल, एक के बाद ऐसा एक ऐसा ही सवाल दे रहा हूं जो इससे जस्ट पिछले वाले सवाल को किया था, सेम टू सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तुमसे बोल रहा है कि वर्क ऑफ 100 जूल इज डन अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट, द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय द कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली, कितना वर्क हुआ है, 100 जूल का वर्क हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड है, 9 वोल्ट का है, तो तुमको गिवन क्या है, वर्क गिवन है 100 जूल का, वर्क डन हुआ है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वो था 9 वोल्ट का, तो कह रहा है कि चार्ज कितना फ्लो होगा उस कंडक्टर से, इसीलिए कहते देखो मैंने लिखा तो तुम्हारा बन गया, तुम लिखते तो तुम्हारा पहले ही बन जाता। कैसे यार बताओ, है यहां पर PD इक्वल टू तुम्हारा होता है W बाई Q, हाँ तुमसे Q पूछा था, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, W बाई PD नहीं हो जाएगा क्या, तो W कितना है हमारा 100 जूल है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, PD कितना है 9 है, 9 11 नंबर 99 लगभग 11 हो जाएगा। बस, इतना आसान सवाल है, तुम लोग पहचान ही नहीं पाते क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं पहचानोगे तो फिर कैसे होगा। मेगा वाट है यहाँ पर, नहीं मेगा वोल्ट है, वाट नहीं है, ये पावर नहीं पढ़ाया तुम्हें अभी, मेगा वोल्ट, मेगा कितना होता है, मेगा का वैल्यू बताओ, 10 टू द पावर
हाँ 10⁶ वोल्ट है वो। मेगा होता है 10⁶ तो पहले लिखो जो गिवन है, एसआई यूनिट में लिखो उसको, तब जाके आगे बनाओ। डी 8, अच्छा हाँ शायद, हाँ वही आ रहा है। डब्ल्यू पूछा तुमसे, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी इंटू वोल्टेज, ये पीडी इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 8×5 = 40। क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी तक नहीं आया। ये एम वी इक्वल टू 8 लिखे हो। अरे पीडी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 8 MV लिखो, मेगावाट। MV लिखो, अब इसको बराबर में लिखो 8 × 10⁶ वोल्ट। हाँ वोल्ट। अब आया ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, Q इंटू पी डी होगा। तो अब इसको लिखोगे कितना, W इक्वल टू 50 इंटू 8 × 10⁶ जूल। हाँ जूल। अब कितना होगा, 8×5 = 40, 400, 8×5 = 50 × 8 400, लिखो 400 इक्वल टू 10⁶ जूल। अब क्या होगा, 2 जीरो इधर है ना, 2 जीरो इस पे चढ़ा दो, 4 × 10⁸ हो जाएगा। तो देखो यहां पर Q गिवन है 50 कूलम, उसके बाद PD कितना है, 8 मेगा वोल्ट है। ये लिखोगे 8 × 10⁶ वोल्ट। मेगा का मतलब 10⁶ होता है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना था W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू पी डी, या इसको हम ये भी लिखते हैं Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, W 50 कूलम इंटू 8 × 10⁶ वोल्ट, क्या हो जाएगा, 400 × 10⁶, क्या हो जाएगा, ये जूल में हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन निकाला तुमने। ये अब हो जाएगा 4 × 10⁸ जूल। जो ये 2 जीरो था, 2 जीरो को इस पे डाल दो, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा वर्क डन, यही तुम्हें निकालना था। चले आगे। ये तीसरा क्वेश्चन है जो एक ही टाइप का सवाल आ रहा है। ए ऑप्शन तुम्हारा तो निकला भी नहीं, फिर भी मुंडी हिला रही है ऐसे। अच्छा हाँ सही है। ए हो जाएगा। तुमसे पूछा है कि 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 20 वोल्ट है ना। जैसे मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना गिवन है, V इक्वल टू 20 वोल्ट है, ठीक। और पूछा है कि यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन होता है, ठीक है, कितना वर्क डन होता है, कितना कूलम चार्ज को ले जाना है, ए से बी 5 कूलम चार्ज को यहां से ले जाना है। क्या है, यहां से 5 कूलम चार्ज है जिसको यहां से लेके यहां तक हमें पहुंचाना है, ए से लेके बी तक ले जाना है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा,
तो वर्क डन के लिए बताया था क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 20 वोल्ट है, इनटू चार्ज कितना है 5 कूलम है, 20 पंचे 100 जूल हो जाएगा। बस सिंपल सा था। अगला सवाल तुम बना दो तो मैं मानूं। क्वेश्चन नंबर 8 ये बना दो तो मैं मानूं तुम लोगों को। इसके लिए टाइम तुमको दे देता हूं। टाइम कहां से आता है, कितना मिनट दे दो बताओ, तुम ही बताओ। टाइमर कितना मिनट दे दो हैं? अरे भैया 2 मिनट दे दे, 5 मिनट, चलो 3 मिनट दे देता हूं, इतना काफी है। हैं? अरे छोटा हो जा, ये हिलेगा कहां से, यहां से। हाँ चलो 3 मिनट दिया तुम्हें। क्या पूछा तुमको, रेसिस्टेंस पूछा है ना। एक देखो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ अ ब्लॉक आर 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर है। इफ अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल इज 3 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये क्या है, रेसिस्टिविटी है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी गिवन है, ठीक है, क्योंकि इसका तुम ऐसा यूनिट देख लो ना, ओम मीटर है ना, ओम मीटर है। तो कह रहे दैन रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस इज। एक रेक्टेंगुलर क्या है, मान लो तार है, ठीक है, उसका तुमको डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये सारी चीजें गिवन है। और ये जो 100 सेंटीमीटर उसकी क्या है, लेंथ है, और 1 इंटू 1 क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। 1 इंटू 1 क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और 100 क्या है उसका लेंथ है। तो सब कुछ तो तुमको पता है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो 3 मिनट बेकार हो जाएगा। अब तुम देखो क्या करना है। अब इतना कुछ तो तुमको खोल के बता ही दिया हूं। क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, कॉइल है, ये तार है, जिसका लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, रेसिस्टिविटी गिवन है, तुमको रेसिस्टेंस निकालना है। तो बस निकालो। नहीं आया। अगर मान लो ये एक तार होता, ये एक तार है, तो इसका एरिया और इसका लेंथ और इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी पता चल जाए तो फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते हो, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। नहीं बताया फॉर्मूला, अरे भाई आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए नहीं बताया। रो तुमको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, लेंथ गिवन है और एरिया भी गिवन है, निकाल नहीं लोगे इसमें डाल के। अब ए होगा कि बी होगा मुझे नहीं पता। कौन है ये, कौन बज रहा है, ए आ गया, किसका बजा। अच्छा अलार्म बजा था, तुम्हारा टाइम अप हो गया है, टाइम अप हुआ तुम्हारा, खत्म टाइम। अब मेरा टाइम चालू। हाँ अब देखो ये किस तरह से दिया हुआ है, ये वो तार है,
ये वो 100 सेंटीमीटर और 1:1 क्रॉस सेक्शन वाला एक तार है, इस तरह का तार है। तो यहां से लेके यहां तक क्या गिवन है तुम्हारे पास? ये तुम्हारा क्या है, यहां से लेके यहां तक बताओ, लेंथ है। ये क्या है तुम्हारा? 100 सेंटीमीटर लेंथ। और उसके बाद ये जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है? ये 1 सेंटीमीटर है। ये इसकी हाइट हो गई। इसकी ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ कितनी है? ये जो है ये कितना है? ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तुमको पता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाएगा। अब तुमको निकाल नहीं लोगे? हाँ, अब बताओ इसको देखते हुए तुमको क्या समझ में आता है? यहां से इसका लेंथ क्या पता चला? 100 सेंटीमीटर। क्या ये एसआई यूनिट में है? नहीं है। तो क्या करोगे, उसको एसआई यूनिट मिला हुआ क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद इसका एरिया बताओ। एरिया निकालने के लिए हमें क्या है इसका? ये क्या पता है इसका? हाइट h गिवन है, क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद b पता है, क्या है वो? इतना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² मीटर। आप बताओ एरिया निकल जाएगा क्या यहाँ से? h इंटू बी हो जाएगा। बताओ h इंटू बी 1 इंटू 10⁻² मीटर इंटू 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा क्या? या 1 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया इतना आ गया, लेंथ उतना है। तो बताओ अब रेसिस्टिविटी भी तुम्हारे पास गिवन है। रेसिस्टिविटी रो कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर है। अब हमें निकालना क्या है? रेसिस्टेंस निकालना है। तो आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। रो कितना? 3 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर इंटू एल कितना? 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से कौन कौन मर रहा है? कौन मर रहा है? मीटर 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 स्क्वायर मर गया। बचा क्या? ओम ही बचा ना। अब यहां पर 10⁻⁻4 है, तो यहां पर 10⁻⁻7 है, तो -4 उसको काट देगा 4 बार में। तो कितना बच जाएगा? यहां पर -3 बच जाएगा। तो बचाओ, बताओ, बचाओ नहीं, बताओ। 3 इंटू 10⁻, कितना? -3 ओम आ जाएगा क्या? तो कौन सा ऑप्शन आ गया बताओ? हाँ, डी ऑप्शन आ गया। बताओ, आसान था? नो, नहीं था आसान है? तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल ऐसा था, डायमेंशन ऑफ अ ब्लॉक दिया हुआ था, मतलब उसका लेंथ, हाइट और उसका ये ब्रेड्थ, ये सब कुछ दिया हुआ था। मतलब उसका तुमको सारा चीज दे दिया, एल भी दे दिया और ए भी दिया, लेंथ भी दे दिया और एरिया भी गिवन है। तुमको निकालना था क्या? रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी दे दिया था अलग से। तुम्हें बस समझना था कि उसमें क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, तो इस हिसाब से समझ में आया या फिर से समझा दें? बढ़े आगे फिर क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसका निकाल के दिखाओ जरा। सवाल कह रहा है कि एक नाइक्रोम वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है। दूसरे नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस तुमसे मांगा है
जिसका लेंथ क्या है 3 टाइम्स है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स है, तो कितना होगा? देखो पहले वाले का अगर नाइक्रोम वायर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाय ए। दूसरे वाले का क्या कह रहा है, लेंथ चेंज कर रहा है, 3 टाइम्स कर दे रहा है, तो एल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाले का। मैं बताता हूं फिर से वापस, तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, ऐसा सवाल करवाया गया है तुम लोगों को, कई बार करवाया गया, कई सवाल कराया गया है। एक नाइक्रोम वायर है, एक नाइक्रोम वायर है, मान लो ये पहला वो वायर है नाइक्रोम का जिसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक, और एरिया क्या है, ए है। तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो गिवन है रो एल बाई ए। अब कह रहा है कि इसका जो दूसरा वाला नाइक्रोम वायर है उसका लेंथ किया जा रहा है 3 टाइम्स, लंबाई बढ़ा दी जा रही है, और रेसिस्टेंस क्या हो जा, और क्रॉस सेक्शन एरिया किया जा रहा है 4 टाइम्स, और उसको मोटा बना दिया जा रहा है। अगर सेम नाइक्रोम वायर है, क्या उसका रेसिस्टिविटी चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा। नाइक्रोम है और दूसरा भी वायर नाइक्रोम का है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, बस लेंथ और एरिया चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से रेसिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा नाइक्रोम का वायर है, मान लो इसका एरिया इतना हो गया और लेंथ इतना हो गया, ठीक, तो एल कितना हो गया, इसका एल कितना हो गया, 3 टाइम्स। एरिया कितना हो गया, A2। एरिया कितना हो गया बताओ, A2, ये 4 टाइम्स ऑफ पहले वाले का। हाँ, तो अब यहां से हमें निकालना क्या है, रेसिस्टेंस निकालना है, R2 निकालना है। तो R2 के लिए बताओ फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस के लिए, रो एल बाई ए होता है। तो रो तो चेंज नहीं हो रहा है, एल कितना हो गया है, एल कितना हो गया है, 3L डिवाइडेड बाय कितना, एरिया कितना, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स कर दिया, कितना हो गया ये, 3/4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए। अब बताओ रो एल बाई ए क्या है, पहले वाले का रेसिस्टेंस है ना, तो वहां हम ये लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ R। और R का वैल्यू बताओ कितना है, R का वैल्यू पहले वाले का ये कितना था, 10 ओम है ना। अब वहां पर 10 रख दोगे तो R2 आ जाएगा। बताओ R2 इक्वल टू कितना हो गया, 4/3 इंटू 10, कितना मिलेगा यहां से, 7.5 ओम। कहां गलती हुआ था, क्या फिर से समझा दें शहजाद, फिर से बताओ, ऐसा सवाल कराया था ना? नहीं कराया, तुम थे ही नहीं उस टाइम पे। कितना आ रहा है, अरे एक सेकेंड, 4/3 है ना, तो 10 से ज्यादा आएगा ना, कितना आएगा, 12, 13 आ रहा है। सच में ये तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है, 4/3 टाइम्स ऑफ R, और तो कोई गड़बड़ी नहीं है। 10 ओम है, फाउंडेशन 4 टाइम्स है। देखो 4/3 किया था,
यही तो उल्टा हो गया, तभी तो कहें 3/4 टाइम्स ऑफ आर आया ना। अब यहां पे होगा कितना, 3/4 टाइम्स ऑफ 10, ये 2 से गया 5 बार में, फिर कितना 15/2, 7.5, अब आया सही 7.5। वहां उल्टा लिख दिया, 3/4 को 4/3 लिख दिया था ना। हाँ, कोई दिक्कत अब आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाँ, जिसका तुम्हें इंतजार था ये है। कौन सा नंबर होगा ये, 10। In the circuit shown in figure, the reading of voltmeter V will be, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल निकालना, मतलब इस वाले रेसिस्टेंस को कितना पोटेंशियल मिल रहा है वो निकालना है। अच्छा बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है क्या, होता है ना। तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, है कि नहीं है। करंट तो डिवाइड नहीं होता है, करंट तो सेम ही रहना है ना। हाँ, करंट निकालने के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लो, ठीक है। और तुम्हारे पास वोल्टेज गिवन है तो वहां से तुम करंट निकाल लोगे, I इक्वल टू क्या होगा, V/R। करंट निकल जाएगा, फिर यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। एक बार पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, करंट निकालो कितना आ रहा है, फिर बताता हूं आगे। 1/25, 1/25 देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, दो सीरीज को में। अच्छा ये बताओ, सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज है ना, तो सीरीज के लिए आर क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 ना। यहाँ तो दो सेम रेसिस्टेंस वाला नहीं है ना, तो R1 प्लस R2 लगाओगे तो 100 प्लस क्या होगा, 200 इक्वल टू 300 ओम हो जाएगा ना। तो इसका अगर हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 100 ओम प्लस 200 ओम, कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 300 ओम आया। अब क्या करना है, अब करना है हमें यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी पॉइंट के बीच का निकालना है, कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है हमारे पास, ये चैलेंज है। तो उससे पहले हमें निकालना होगा कि भाई इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट कितना फ्लो होगा, इसके लिए हम क्या देखेंगे, I इक्वल टू क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। V/R इक्विवेलेंट करोगे तो बताओ वोल्टेज कितना है, टोटल 12 है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 300 ओम। इसको काट दो, किससे काटोगे, 3 से 4, इसको कितने किससे काटोगे, 3 से तो 100 और ये 25, ये 1/25 एम्पियर आ गया, इतना आया। अब बताओ, अगर हमारा दो सीरीज कनेक्शन में है इस तरह से, ध्यान देना, ये R1 है, ये R2 है, ये वोल्टेज अप्लाइड है और ये करंट है, करंट इससे फ्लो हो रहा है I। तो इस वाले के लिए हमने एक इक्वेशन लिखा था जब सीरीज कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कर रहे थे। तो बताओ इसमें I तो सेम फ्लो होगा ना, सेम फ्लो हो रहा है। तो बताओ यहां पर ये तो V1 होता है और ये क्या होता है, V2 होता है ना। तो V1, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है ना, IR होता है। तो बताओ V1 कितना हो जाएगा,
आई इंटू आर टू V1, सॉरी R2 नहीं, R1। V1 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1। V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। V2 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R2। तुमसे क्या पूछा था, ये वाला पूछा था ना V1, मतलब इस पहले वाले रेसिस्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये पूछा था तुमसे। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, तुमने करंट निकाल लिया है I। अब तुमको क्या करना है, V1 इक्वल टू आई इंटू R1 कर देना है, V2 इक्वल टू आई इंटू R2 कर देना है। तो यहां पर लगा दो फॉर्मूला, V1 इक्वल टू आई इंटू, हाँ सर है 4 आ रहा है, तो V2 निकालो, 1/25 इंटू R1 कितना है 100 ओम है ना, 25 चौका 100 इक्वल टू 4 वोल्ट। उसके बाद V2 कितना आ जाएगा बताओ, I इंटू R2 हो जाएगा। तो बता दो ये क्या हो जाएगा, 1/25 इंटू 4 कितना 200 है ना, 25 अट्ठे, तो V2 कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। अब दोनों को जोड़ो, देखो बराबर आ रहा क्या, 4 + 8 12, तो वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा जब टोटल को ऐड करोगे। तो इस टाइप का एक और सवाल करोगे ना तो तुम यहां करंट निकालने के लायक हो जाओगे। अभी देता हूं सवाल, करोगे एक और सवाल, इसी टाइप का एक और सवाल तुम्हें देता हूं। एक काम करो ना, इसी को मैं कर देता हूं कॉपी। 2 सवाल और है इधर, हाँ 2 सवाल क्या है, कॉपी हो गया, हो गया। क्या हो रहा है इसको, चलो मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, सवाल चेंज हो, है, अरे नहीं हो रहा है, देख लो काम ही नहीं कर रहा है। ये यहां से पूरा होगा ना ये, रुक जाओ मैं सवाल चेंज कर रहा हूं बस। ये है तुम्हारा 20 ओम और ये है 40 ओम, ठीक है। और ऑप्शंस भी मिटा देता हूं क्योंकि ऑप्शंस में मैच तो करेगा नहीं अब। चलो अब बनाओ तो, चलो बनाओ जरा इसको, तब तक मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूं। अरे ये तो वही रह गया, हाँ 3 और 6, 3 और 6 कैसे है, 4 8, इसका भी वही आया। करंट कितना आया 20 60 5 1/5 4, वही आया ना, 4 और 8 ही आया ना, हाँ 4 और 8 ही आया है।
क्योंकि इसमें भी वही चीज करना है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे और वापस से आगे काम कर लोगे। चलो अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये? 11, 12 तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा? ये वाला। दोनों एक मिक्स्ड है। तुम इसको देखोगे गौर से तो तुमको दिखेगा यहाँ पर मिक्स्ड है। मिक्स कैसे है? देखो पहले मैं थोड़ा दिखा दूं। यहां से अगर तुम देखोगे तो ये तुमको क्या दिखेगा? एक सीरीज कॉम्बिनेशन यहां से यहां तक। उसके बाद फिर ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों का क्या है? मिक्सअप है। ठीक है, दोनों का मिक्स है। तो इसको देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो सीरीज में है उसको देखो, और जो उसके बाद ये भी सीरीज में है इसको भी देख लेते हैं अलग से। तो जो पहले सीरीज वाला है सबको क्या करोगे? एक एक में तो एक रेसिस्टर बना लो आर इक्विवेलेंट बना के। कैसे? ए ए पॉइंट ये है, इसके बीच तुम्हारा ये यहां से निकला है, यहां से निकला, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। 2 + 2 + 2, 3 रेसिस्टर लगे हैं दो दो के, कितने हो जाएगा? 2 × 3 = 6, ये 6 ओम हो जाएगा। उसके बाद ये कहां जुड़ा है? ये डी पॉइंट पे जुड़ा है, यहां पे बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है। अब बी के लिए एक और आ रहा है यहां से, ये 3 + 3, इसको यहां इस तरह से जोड़ दो। ये बी पॉइंट, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा? 3 + 3। अब देखो ये दोनों हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहां का यहां दोनों जगह क्या पोटेंशियल, एक अगर मैं यहां पे तार जोड़ूं तो तुमको दिखेगा वही सेम चीज। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से दिखाते थे पहले, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हें इसी तरह से दिखे। ठीक है, ये अगर ए पोटेंशियल पे है, ये बी पोटेंशियल पे है, तो एक ही पोटेंशियल से क्या तुमको दिख रहा है? यहां वोल्टेज सेम है, यहां वोल्टेज सेम है, तो यहां से तुमको क्या दिखेगा? यहां और यहां का वोल्टेज क्या है? सेम ही है ना। और यहां का वोल्टेज क्या है? इधर का और इधर का सेम ही है। तो मतलब क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया तो तुम क्या लगा दोगे? दो रेसिस्टर है, तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 / R1 + R2। R1 कितना है? 6 है, दोनों 6 है। 6 × 6 / 6 + 6 इक्वल टू 36/12 इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आ गया? 3 ओम। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह से तोड़ना सीखोगे धीरे धीरे। एक और इसी टाइप का सवाल है तुम्हारे लिए, लास्ट। चले क्या आगे? हाँ, 12। इसमें देखो कौन
तुम्हारे सीरीज में है, और उस सीरीज के साथ कौन पैरेलल में आएगा, जो एक साथ जुड़े हों हाथ से हाथ पकड़ के, वो क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज वाला देखो कौन कौन आ रहा है, ये 2 2 2, ये जो इसको देखोगे गौर से, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, ये तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और तीनों को तुम क्या करोगे, एक बना लोगे यहां से, ठीक है, एक एक से जोड़ दोगे। अब ये जो भी आएगा कितना 6 आएगा ना। अब इसके साथ ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखो, एंड देन उसको सॉल्व करो, और फिर तुम्हें निकालना क्या है, आई का वैल्यू निकालना है ना। आई का वैल्यू निकालना है, करंट कितना दौड़ रहा है वो निकालना है। करंट कितना आया, 2 एम्पियर। इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे ना, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, यहां बैटरी लगी है, यहां से ले आओ इसको आगे, यहां 2 ओम रेसिस्टर लगा है, यहां आए, उसके बाद अब इसका हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेना है। कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम आ गया, ठीक है। यहां से करंट दौड़ रहा है आई 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 3 वोल्ट है। अब इसका, अब इस वाले सेक्शन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये अब पैरेलल में आ गया, पैरेलल में आया, पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आर इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R1 कितना है 2 ओम इंटू 6 ओम डिवाइडेड बाई कितना, हाँ 2 प्लस 6 ओम, कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 8 ओम, कितना 4 बाई 4 से काटा 3 बाई 2 ओम, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है ना। अब तो आ गया हमारा, तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो V कितना है 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई कितना है V बाई आर, आर कितना आया 3 बाई 2 ओम। तो 3 इंटू 3 बाई 2 या 2 बाई 3, 2 बाई 3, 2 एम्पियर। तो करंट आ गई यहां से कितना 2 एम्पियर। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा फिर। आया था। कल और क्वेश्चन करोगे या अगला टॉपिक पढ़ोगे, क्वेश्चन ही करोगे पक्का, चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाते, क्वेश्चन ही कर लेते कल। हाँ चलो रिवाइज कर लेना फिर इसको दोबारा से, हो गया। हाँ